हेलो, मैं रोमित रक्षा। आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगी कि उपभाषाएं और बोलियों में क्या अंतर है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी उपभाषाएं और बोलियां में क्या अंतर है। ठीक है, एक बोली होता है, एक भाषा होता है, एक उपबोली होता है। ठीक है, तो मैं इसको अंतर बता दूं क्योंकि एग्जाम वगैरह में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। ठीक है, भाषा तो आपको पता होगा कि हर एक देश का अपना अपना भाषा होता है। ठीक, भाषा क्या है? हर एक देश का अपना अपना भाषा होता है जिसमें साहित्य वगैरह हर एक चीज शामिल होती है। ठीक है, लेकिन बोलिया में नहीं शामिल होती है। ठीक, क्योंकि बोली जो है सबसे छोटा रूप है भाषा का, सबसे छोटा भी है, और ये छोटे क्षेत्र में ही सीमित। बोली का क्षेत्र सीमित होता है लेकिन भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हर चीज जितनी भी रचनाएं हिंदी में होती है वो भाषा पे डिपेंड करती है, बोली पे नहीं। ठीक, ये तो आपको पता है, लेकिन आज मैं बताऊंगी उपभाषा ये क्या है। ठीक, और बोली में थोड़ा अंतर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उपभाषाएं और बोली, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक, और इसमें साहित्य वगैरह रचना नहीं होती है, लेकिन उपभाषाएं में भी साहित्य रचना की रचनाएं नहीं होती है, क्योंकि ये उपभाषा जो है ये भी एक भाषा है। ठीक है, इसमें साहित्य वगैरह जो होता है वो नहीं लिखा जाता है, चाहे कोई भी अखबार वगैरह इसमें नहीं आती है। ठीक है, छपता है, लेकिन हिंदी जो भाषा तो उसमें लिखा जाता है, और बोली में भी नहीं। इसका तो क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कि ये कह रहा है उपभाषाएं, तो उप जो भाषाएं हैं ये बोली से इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि गोरखपुर हो गया। ठीक, गोरखपुर तो ये क्या है? एक हमारा जिला है, मात्र जिला, और उस जिले में भी कई सारे गांव है। क्या है? कई सारे गांव है, और हर गांव का, चाहे 2 से 4 गांव का, सबका जो है बोली यहाँ पे अलग अलग है। क्या है? बोली अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक, लेकिन भाषा का नहीं है। ठीक, ये बस गोरखपुर तक सीमित है, जिसमें कई सारे गांव हैं जहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर के अंदर सबकी बोली अलग अलग होती है। इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है बोली का। लेकिन इसी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो गोरखपुर मैंने बोला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया उत्तर प्रदेश। ठीक, जिसमें कई सारे जिले आते हैं, यानी कि अगर वो पूरे उत्तर प्रदेश में वो उपबोली यानी कि अगर बोला जा रहा होगा। ठीक, जैसे कि आप अभी देख लीजिएगा बिहार, ये क्या है? बिहार। तो बिहार में मैथिली जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं, यानी कि ये प्रचलित है। ठीक है, पूरे बिहार में, ना कि केवल मुजफ्फरपुर में, ना कि केवल सिवान में, ना कि केवल छपरा में, ये पूरे बिहार में मैथिली, मगही, भोजपुरी बोली जाती है। यानी कि इस बोली से इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? ये छोटा, ये थोड़ा उससे बड़ा रहेगा। जैसे कि उसमें भी थोड़ी सी, जैसे कि साहित्य वगैरह जो है लिखी गई थी मैथिली, मगही, भोज इसमें। ठीक है, सब में लिखी गई थी थोड़ी सी, अवधी वगैरह, ब्रज वगैरह में इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिखा गया था साहित्य, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। भाषा में सारी चीज लिखा थी, सारी चीज की रचनाएं होती है, बोली में तो एकदम नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा सा, यानी कि अगर उस क्षेत्र का जो है उपभाषा जो है ज्यादा है, लंबा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ गया आपका, कहाँ गया ये? हाँ, पश्चिमी एक हिंदी है, इसमें ब्रज भाषा पहले से लोग बोलते थे, और जो हरियाणवी फिर बुंदेली जो झांसी वगैरह है यहाँ पे बोली जाती थी। तो इस बोली की वजह से इसका ज्यादा क्षेत्र बड़ा था, इसीलिए इसमें जो है पश्चिमी हिंदी में उस रचना को, चाहे साहित्य को जो है लिखा गया है। तो ये समझ लीजिए कि जो बोली का क्षेत्र छोटा है, उपभाषा का बड़ा। तो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि जिला ना होकर के अगर वो राज्य है, ज्यादा लोग यूज करते हैं तो उसको कहते हैं उपभाषा, और ये है बोलियां। एग्जाम्पल में आपको देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौज। ठीक, पूरे पश्चिमी हिंदी में। ठीक, फिर पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये इतनी सारी बोलियां हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर प्रदेश है, तो उसमें कई सारे ऐसे जिले हैं जो अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग बोली है, भाषा नहीं, अलग अलग बोली है।
बोली का क्षेत्र सीमित, और उपभाषा थोड़ा उससे बड़ा होगा। जैसे कि ये गोरखपुर है तो ये छोटा हो गया, उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं जिसकी अलग अलग बोलियां हैं। लेकिन अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश समझिए कि सब जो है सेम ज्यादा करके एक ही भाषा को अपना रहा है, एक ही वो भाषा को अपना रहा है, थोड़ा बड़ा क्षेत्र है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि बिहार, तो बिहार में जो मुजफ्फरपुर है वहां पे मुजफ्फरपुर बस केवल नाम लेंगे, छोटा क्षेत्र हो गया, जिला हो गया, तो वो बोली में आ जाएगा। लेकिन पूरे बिहार में अगर ज्यादा बोला है ना तो मैथिली वहाँ पे मान्यता वहाँ पे है, मैथिली बोली जाती है, मगही भोजपुरी वगैरह बोली जाती है। आप देखोगे कि जो थोड़ी सी बोली से थोड़ा क्षेत्र उसका अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, कोई साहित्य वगैरह रचना कर सकते हैं, कोई किताब भी लिख सकते हैं। चाहे अभी देखेंगे कि भोजपुरी में बहुत सारे इतना फेमस हो गया है भोजपुरी की गाना वगैरह जो है, मूवी वगैरह भी इसमें स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो लोग बड़ा शौक से जो है देखते हैं। तो इसका क्षेत्र थोड़ा अगर बड़ा हो जाता है तो बोली, नहीं उसका क्षेत्र कम है, बहुत कम लोग जानते नहीं जानते तो उसको कहते हैं हम बोली, ठीक है। क्षेत्र बड़ा उसका है तो उसको कहेंगे उपभाषा, यानी कि बोली से बड़ा होता है उपभाषा, जो पूरे राज्य में ज्यादा लोग अपनाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 75 यानी कि 75 जिला है, ठीक है। 75 जिला अगर है तो उसमें उस 75 जिला में से उसमें समझिए कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे जिले उसमें भी है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारा जो जिला है, तो अगर 10 जिला आप मान लीजिए तो 10 में से अगर 8 जिला अगर एक ही उपबोली यानी कि बात करने के तरीके को अपनाता तो उसे कहते हैं उपबोली। और 2 जो है बचेगा जिला, उसमें अगर बोली जाती है तो वो हो जाएगी बोली, यानी कि जिसका क्षेत्र कम है वो बोली, या जिसका ज्यादा थोड़ा है तो वो आ जाएगा उपभाषा में। तो आई होप कि आप समझ में आ गया कि उपभाषा क्या है, बोली क्या है। बोली मतलब क्षेत्र सीमित, बहुत कम, सबसे कम, और उपभाषा मतलब इससे अधिक, क्या है, इससे अधिक। इसी में जब भाषा आ जाएगा तो इन सबसे अधिक, ठीक, इन सबसे अधिक। तो सबसे बड़ा महत्व किसका है, सबसे पहले भाषा आता है, फिर उपभाषा आएगा, फिर आपका आएगा बोली, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी समर वेकेशन चल रहा है इसीलिए मेरे पास जो है समय है, मैं सोच रही हूँ कि सारे के सारे हिंदी टॉपिक को मैं पढ़ा दूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर समर वेकेशन खत्म हो जाने के बाद मेरे पास टाइम इतना मिलता नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ क्योंकि वर्क वगैरह बहुत ज्यादा स्कूल में रहता है। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज फिर खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, 55 हो गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको भी लगे कि हाँ इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास वैसे स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकती लंबी टॉपिक वगैरह, क्योंकि इसमें तो जितना हम लिख पाए उतना ही पढ़ा पाते हैं। इसी में अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो मैं इसको अच्छे तरीके से और भी PDF वगैरह बना करके एकदम अच्छे से हर एक चीज को तोड़ मरोड़ के भी मैं पढ़ाती, लेकिन इसमें बहुत समय लग जा रहा है बोर्ड पे लिखने में। वैसे PDF रहता तो ढेर सारा अपने आप जो है पकाते रहो, वो अपने आप आते रहता है, लेकिन इसमें जो है जितना समय मिल रहा है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू। फिर मैं अब जा रही हूँ दूसरी टॉपिक की तैयारी करने, फिर आपको मैं आज पढ़ाऊंगी, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हिंदी की कोई भी एग्जाम है अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये काम आना ही आना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।